हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि पुष्प। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोट कॉलर। तो कोट कॉलर वैसे हम जैकेट में बनाते हैं, कोट में बनाते हैं, लेकिन आज हम जो बनाने वाले हैं हम कुर्ती बनाने वाले हैं। और कुर्ती जो हम बनाएंगे आज अपनी बनाएंगे ए लाइन पैटर्न के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो टूल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक मेजरमेंट जिसका भी आप बना रहे हो, कटिंग सीजर, स्केल, इंची टेप, मार्किंग चॉक, पिन चाहिए कच्चा करने के लिए, कहीं नीड हमें पड़े तो हमें यूज़ कर सकें उसे, तो पिन चाहिए। तो मेजरमेंट जो है हमारे पास वो लॉन्ग कुर्ती का है, आप स्ट्रेट कुर्ती भी ले सकते हो बनाने के लिए जैसे आपको अच्छी लगे। तो सबसे पहले हम लेंगे फुल लेंथ जो हमारे पास है 24 इंच, अक्रॉस बैक 13 इंच, आर्म होल डेप्थ क्वेश्चन मार्क है हमारा कि हम सॉल्व करके निकालेंगे। राउंड चेस्ट 36 इंच, वेस्ट लेवल 14 इंच, राउंड वेस्ट 28 इंच, राउंड हिप 36, फ्रंट नेक जो है हमारे पास 3.5 इंच है। अगर किसी का मेजरमेंट थोड़ा सा मतलब हल्का है, 36 से चेस्ट जो थोड़ी हल्की है तो आप यहाँ पे 3 इंचेस भी कर सकते हो। बैक का जो नेक है वो आपका हाफ इंच ही रहेगा, नेक की जो विड्थ है वो आपकी 3 इंचेस रहेगी, और कॉलर की जो लेंथ है वो 4 इंच है, और कॉलर की जो विड्थ है वो हमारी 15 इंच है। तो अब इन सारे मेजरमेंट को हमें सॉल्व करना है। तो फुल लेंथ जो है हमारी उतनी की रहेगी जितनी है, ना इसमें हम प्लस करेंगे ना इसमें हम कुछ माइनस करेंगे। अक्रॉस बैक जो है क्योंकि हमारा कॉलर वाला है तो कॉलर वाले में जो आपका तीरा होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता है, इसे खिंचाव ना लगे। तो अक्रॉस बैक आपका जितना भी है उसको आपको पहले 2 से डिवाइड करना है और प्लस करना है उसमें हाफ इंच। तो जैसे हमारे पास 13 था तो मैंने 2 से डिवाइड करा, 6.5 आया, प्लस करेंगे हाफ इंच तो हो गया हमारे पास 7 इंच। उसके बाद आती है बारी हमारे आर्म होल डेप्थ की, यानी कि मुड्डा। तो मुड्डा जो है फ्रंट का जो पीस है उसका अलग कटेगा और बैक के पीस का जो है अलग कटेगा, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला है इसलिए। तो फ्रंट में जो हमारा रहेगा फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, ए बी वाला ही, कि जितनी भी आपकी ए बी है उसको 2 से डिवाइड करें, प्लस करें हाफ इंच इजिकल टू 7 इंच। अब बैक के पार्ट में क्या करना है, हमें ए बी डिवाइड बाई 2 प्लस हाफ जो है उसमें प्लस कर देना है हमें 1 इंच। तो मतलब कि जैसे मान लीजिए फ्रंट का आपका जो AHD है वो 7 है, तो बैक का आपका 1 इंचेस एक्स्ट्रा कटेगा। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ 7 रहेगा, यहाँ पे आपका 7 है तो यहाँ पे आपका 8 रहेगा, मतलब 1 इंच जो है आपका एक्स्ट्रा कटेगा। उसके बाद आता है राउंड चेस्ट। तो राउंड चेस्ट जितना भी है उसको पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे हाफ इंच की लूजिंग, तो हमारे पास आएगा 9.5 इंच। वेस्ट लेवल सेम का सेम रहेगा, इसमें हम कोई अपना चेंजेस नहीं करने वाले। राउंड वेस्ट जो है RW डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच इजिकल टू 7.5 इंचेस आ गया। उसके बाद हमारा जो इसमें हिप लेवल नहीं है क्योंकि हमारा ये ए लाइन कुर्ती का पैटर्न है, तो हमारे जो फ्लेयर का जो फॉर्मूला है वो है हिप से निकलेगा। तो जितनी भी आपकी हिप है उसको पहले आप 4 से डिवाइड करें, प्लस करें 5 इंच, तो हमारे पास आ गया 14 इंच। अगर आप किसी बच्चे का बना रहे हैं तो आप ये 5 की जगह यहाँ पे 3 इंच प्लस कर सकते हैं, और किसी बड़े का बना रहे हैं तो आप 5 इंच ही रहने दीजिएगा। उसके बाद जो नेक है वो सेम का सेम रहेगा, यानी 3.5 था 3.5 ही रहेगा, इसमें हम कोई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। बैक नेक भी हाफ का हाफ रहेगा, नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच रहेगी, कॉलर की जो लेंथ है यानी कि CL वो 4 इंच रहेगी, कॉलर की जो विड्थ है वो हमारी 15 इंच रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास हमारा मेजरमेंट पूरा जो मैंने सॉल्व करके दिखाया है आपको। अब इसको सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ड्राफ्ट लगाना है ए लाइन पैटर्न के अंदर। तो सबसे पहले हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अपना फैब्रिक जो है वो पहले से आयरन कर लिया है, आपने नहीं किया तो पहले आप उसे अच्छे से आयरन कर लीजिएगा, उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो जो मेरा फैब्रिक है वो मैंने पहले से ही 2 फोल्ड पे ले लिया है। मेरे फैब्रिक की विड्थ बहुत अच्छी है, तो मैं फ्लेयर चाहूँ तो 14 से ज़्यादा भी कर सकती हूँ, लेकिन इतना जो है सुटेबल है, ज़्यादा नहीं करना हमें, नॉर्मल ए लाइन पैटर्न चाहिए हमें। तो मैंने अपना फैब्रिक 2 फोल्ड पे पहले आयरन कर लिया है। जो मेरे फैब्रिक की क्लोज साइड है वहाँ से मैं अपनी मार्किंग करूँ। तो सबसे पहले हम जो लगाएंगे वो मार्किंग करेंगे अपने बैक पार्ट की। तो बैक के पार्ट के लिए सबसे पहले हम अपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे अपना अक्रॉस बैक। तो अक्रॉस बैक कितना है हमारे पास, 7 इंचेस है। आपका जो अक्रॉस बैक है वो फ्रंट का और बैक का दोनों का सेम रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अक्रॉस बैक में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अगर आप बैक में 7 इंच ले रहे हो तो आपका फ्रंट में भी 7 इंच रहेगा, सिर्फ जो चेंजेस है वो आर्म होल्स के अंदर है, अक्रॉस बैक में कोई चेंजेस नहीं है आपके। उसके बाद हम लेंगे अपनी फुल लेंथ। तो इसी से जो मार्क लगाया भी हमने अपना, वहीं से हम पहले अपनी लेंथ मेज़र करेंगे 42 इंचेस। तो ये हमारी लेंथ हो गई 42 इंचेस। उसके बाद हम ये सिलाई वाला बना रहे हैं क्योंकि ये ए लाइन पैटर्न है, तो इसमें सिर्फ हम लेंगे 2 इंचेस का मार्जिन, तो ये हमारा हो गया 44 इंचेस। उसके बाद लेंगे अपना बैक का आर्म होल, तो हमारे पास है 8 इंचेस, तो 8 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क देंगे। उसके बाद हम अपना 14 इंचेस जो हमारा था
मुड्डा आपका वेस्ट लेवल जो है उस पर मार्क करेंगे। तो उस पर मार्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं अपना बैक का आर्म होल, तो बैक में 1 इंच आपको छोड़ के उसके बाद आपको मार्किंग करनी है अपने वेस्ट लेवल की। देखिए बहुत सिंपल है, मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ आपको। आपने 8 इंच पे पहले मार्क लगाया, उसके बाद 1 इंच पे आपने फिर से मार्क लगाया, और वेस्ट लेवल पे मार्किंग करने के लिए हमने इस मार्क से 14 इंच पे मार्क लगाया जो हमारा वेस्ट लेवल है। तो अब यहाँ से हम पहले अपना राउंड चेस्ट का निशान लगाएंगे जो हमारे पास है 9.5 इंच, ये हमने मार्क कर दिया। वेस्ट लेवल पे लगाएंगे 7.5 इंच, इस तरीके से एक मार्क हमारे पास ये हो गया रेडी। उसके बाद लगाएंगे फ्लेयर का जो हमारे पास है 14 इंच। तो बिल्कुल आपको एंड पे आ जाना है जहाँ पे आपकी लेंथ का और मार्जिन का मार्क किया हमने। तो पहले एक तो स्ट्रेट लाइन से इसको एकदम सीधा कर लें इस तरीके से, तो ये मैंने एकदम सीधा कर दिया। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे अपने 14 इंच की। तो फ्लेयर हमारा जो था 14 इंच का था, तो ये मैंने यहाँ पे मार्क दे दिया 14 इंच का। अब स्केल की हेल्प से हम इसको मिला देंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो पहले वेस्ट तक मिलाएं, वेस्ट के बाद इसको चेस्ट तक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास जो अक्रॉस बैक थी 7 इंच थी, तो हम यहाँ पे भी 7 इंच का मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से सीधा कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास। और अब हम लेंगे मार्जिन। तो मार्जिन जो हम ले रहे हैं वो हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 1.5 इंच का लेंगे। तो मैं अपने स्केल को ही रख रही हूँ क्योंकि इसकी 1.5 इंच की है चौड़ाई, इस तरीके से। आपके स्केल नहीं है तो आप इंची टेप की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा सीम अलाउंस हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्जिन से 1 इंच अप आके इसको राउंड करना है इस तरीके से। जो आपका मार्जिन है वहाँ से 1 इंच ऊपर आके इसको राउंड कर देना है कि आपके सूट की जो है कोने ना निकले। तो ये इतना हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना 1/2 इंच डाउन आना है आपको इस तरीके से। जो आपका आर्म होल है 1/2 इंच डाउन आना है यहाँ से। और नेक की जो मैंने आपसे विड्थ कही थी वो हमने ली थी 3 इंचेस, और नेक की जो लेंथ है वो हमारे पास है 1/2 इंचेस। तो इस तरीके से पहले बॉक्स बना लें और उसको राउंड कर दें। जो ये पॉइंट है हमारे पास डाउन का और नेक लाइन का, इसको हमें ऐसे मिला देना है इस तरीके से। बैक की शेप के लिए 1/2 इंच बाहर की तरफ आएँ, इसको इस पॉइंट के साथ मिला दें और इसके बाद फिटिंग से ही इसकी शेप कर दें। तो ये हमारे पास जो पैटर्न रेडी हो गया है, ये हमारे पास बैक का पैटर्न पूरा रेडी हो गया। इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए पहले नेक तक आएँ, फिर शोल्डर डाउन और फिर इसकी कटिंग कर दें। मार्जिन चाहें तो आप 1.5 इंच से फालतू भी ले सकते हैं अगर आपके मेजरमेंट में बहुत चेंजेस होते हैं, पर 1.5 इंच का मार्जिन काफ़ी है। इस तरीके से ये लाइन से कट कर देंगे हम। तो ये पीस हमारा एकदम रेडी है। उसके बाद हम अपना नेक कट करेंगे 1/2 इंच पे जो था, कुछ इस तरीके से। अब आपको अपने वेस्ट लेवल पे एक नोटिस दे देने फिटिंग के लिए। सो ये हमारा बैक का पीस बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं इस पर बी लिख रही हूँ कि हमारा बैक का पीस है। इसको एक साइड करते हुए अब हम अपना फ्रंट कट करेंगे। सो फ्रंट के लिए आपको क्या करना है, जो आपके फैब्रिक की ओपन साइड थी ये वाली, इसको इस साइड टर्न कर लेना है आपको। इससे आपका फैब्रिक बहुत कम वेस्ट होगा क्योंकि पहले से ही आपका फैब्रिक वहाँ से ओपन है। इसको बराबर कर लें अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले
जो आपके फैब्रिक की ओपन साइड थी इस तरफ से आपको 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हुए चलना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें उससे पहले, और जितनी भी आपको लेंथ चाहिए, हमें चाहिए 42 इंच और 2 इंचेस का मार्जिन। तो 42 पे एक बार पहले फिर से मार्क दें और 2 इंचेस के मार्जिन पे, और आगे की तरफ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है इस तरीके से। तो दूर दूरी पे एक मार्किंग कर दें और स्केल की हेल्प से इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दें इस तरीके से। तो ये 1 इंच हो गया हमारे पास। अब इसको बिल्कुल सीधा कर देना है। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है अपनी। इस तरीके से अब अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो अक्रॉस बैक तो हमारा सेम था 7 इंचेस, तो 7 इंच की यहाँ मार्किंग करनी है। एक चीज़ और याद रखें कि 1 इंच को छोड़ के करनी है 7 इंचेस। ये 7 इंच आपको यहाँ से मार्क नहीं करना है इंक्लूड करके इसे, इसको छोड़ के यहाँ मार्क करना है 7 इंचेस। उसके बाद अक्रॉस बैक से ही 7 इंच पे मार्क करना है आर्म होल के लिए, और वेस्ट लेवल के लिए 14 इंच पे। 9.5 आपकी राउंड चेस्ट है, तो यहाँ मार्किंग करें राउंड चेस्ट के लिए। वेस्ट लेवल 7.5 है आपका इस तरीके से, और मार्जिन और लेंथ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें पहले। उसके बाद 14 इंचेस का फ्लेयर है आपका, तो सेम यहाँ पे भी आपको 1 इंच छोड़ के ही मार्क लगाना है। अब इन सबको एक साथ मिला दीजिए, जिससे लास्ट टाइम किया था बिल्कुल सेम है, बस थोड़े से चेंजेस हुए हैं कि हमने 1 इंचेस अपना फ्रंट के पार्ट में एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फ्रंट से हम अपना स्लिट दे रहे हैं इसलिए। आप चाहें तो इसे प्लेन कुर्ती में भी बना सकते हैं, बट लुक अच्छा आएगा इससे, तो इसलिए हम फ्रंट में एक स्लिट दे रहे हैं। उसके बाद आपको मार्जिन लेना है, तो मार्जिन लेने का सेम प्रोसीजर रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। 1.5 इंच पे ही मार्क करना है। तो ये आपका मार्जिन हो गया है। अब उसके बाद आपको नेक का पैटर्न बनाना है, तो नेक के लिए भी सेम 1 इंच छोड़ के 3 इंच पे मार्क करना है। नेक की जो लेंथ है वो 3.5 इंच है, तो पहले एक बॉक्स बना लें 3.5 और 3 का इस तरीके से। तो राउंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये बॉक्स का जो कॉर्नर है यहाँ से आपको 1.5 इंच ऊपर आना है इस तरीके से। एक यहाँ मार्क कर दें और फिर इसको राउंड कर दें, और ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो कटिंग जो होगी वो प्रॉपरली आपकी इस साइड से होगी। उसके बाद 1/2 इंच डाउन आना है, जैसे लास्ट टाइम अभी हमने बैक के पार्ट में किया है, उसको इससे मिला देना है। 1/2 इंच फ्रंट के लिए अंदर आके शेप कर देनी है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है, और यहाँ से सेम 1 इंच अप आके राउंड करना है। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए पहले सबसे पहले हम अपना क्रॉस बैक कट करेंगे, आर्म होल, फिर साइड से कट करेंगे। सो मैं ये स्लीवलेस बना रही हूँ, आप चाहें तो उसमें स्लीव्स अटैच कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई चेंजेस नहीं होंगे। नॉर्मल से आप स्लीव्स कट करते हैं वैसे ही अटैच होगी इस तरीके से। तो ये मेरा फ्रंट का पीस कट हो गया है। अब मैं नेक कट करेंगे। तो ये हमारा नेक हो गया। आपको हल्का से यहाँ पे एक नोटिस दे देना छोटू सा इस तरीके से, कि आपको याद रहे कि इतना आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये इस तरीके से। और यहाँ पे भी एक नोटिस दे देना फिटिंग के लिए। सो ये मेरे फ्रंट की पीस की कटिंग हो गई है, और ये मेरे बैक के पीस की कटिंग हो गई है। तो ये हमने
अपने फ्रंट के और बैक के पीस कट कर लिए हैं। तो हमारे जो फ्रंट में जो हमने स्लिट दिया है इसके लिए हमें स्टेप कट करना है। स्टेप कट करते हैं, 2 स्टेप कट करेंगे। सबसे पहले हम इन पीसों को हम पहले साइड पर रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना बचा हुआ फैब्रिक लेना है, जिसको हमने 2 फोल्ड पर रख लिया है। तो हम जो भी स्टेप कट करेंगे वो 1.5 इंच चौड़ी कट करेंगे और 45 इंच लंबी कट करेंगे। तो ये हमारे पास जो फैब्रिक है इसकी जो लंबाई आ रही है 43 आ रही है, तो इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा कपड़े के लिए थोड़ा सा। तो हम पहले अपनी विड्थ ले लेते हैं। ऊपर से जो आपको लेना वो लेना है 1.5 इंच। तो यहाँ पे पहले 1.5 इंच की मार्किंग कर लें पूरे पे इस तरीके से। और पट्टी अगर कम पड़ रही है तो उसमें जोड़ लगा दें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो जोड़, क्योंकि पट्टी जो है वो हमारी अंदर की साइड जाएगी। तो उसको पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से इस तरीके से। अब 14 इंच पे जो हमारा वेस्ट लेवल था उसका एक मार्क करें यहाँ पे और 6 बाय 6 का एक बॉक्स बनाएं। तो बॉक्स बनाने के लिए 1.5 इंच से छोड़ के बनाना है आपको 6 बाय 6 का बॉक्स। तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया है। बॉक्स के कॉर्नर से आपको 1.5 इंच ऊपर आना है और इसे यहाँ से राउंड कर देना है इस तरीके से। और इसे अब हम कट कर देंगे और जो हमारे पास पट्टी कम पड़ी है उसमें हम जोड़ लगा देंगे। तो ये हम 2 फोल्ड अपनी पट्टी कट कर रहे हैं 2 साइड के लिए। इसको सेंटर में से कट कर दें। तो ये हमारी पट्टी 2 हो गई है। तो ये हमारी जो स्टेप है रेडी हो गई है। इसे हमने कुर्ती में अटैच करेंगे। तो जो आपका फ्रंट का पीस है कि राइट साइड पे आपको ये स्टेप लगाना है। शोल्डर से बिल्कुल बराबर रखें और यहाँ पे एक आपको सीधी साइड लगानी है। तो पट्टी की और कुर्ती की हमें सीधी साइड लेनी है और शोल्डर की तरफ से इसे बराबर रखना है इस तरीके से। दोनों साइड हमारी इक्वल हो और 1/4 पे सिलाई लगानी है। तो हम इसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा पक्का कर लेंगे और एकदम सीधी सिलाई लगानी है। दोनों पट्टी जो है आपको इस तरीके से बराबर है। दूसरे पार्ट में भी सेम इसी प्रोसीजर से पट्टी अटैच करेंगे।
तो ये हमारी दोनों तरफ की स्टेप रेडी हो गई है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से पहले अपना फैब्रिक बिछा लें और जो नेक की मार्किंग है वो ट्रेस या फिर से बना जो हमने नेक की कटिंग करी है उसका सेम शेप का हमें इंच की पट्टी की उसी कटिंग यहाँ से एक्स्ट्रा निकल रहा है इसे भी कट कर हमारे पास सेम शेप की कटिंग हो गई है सीधी तरफ ही शोल्डर अटैच करें। जैसे नॉर्मल आप करते हो शोल्डर अटैच, सेम आपको वैसे ही करना है। तो ये हमारे शोल्डर जो है वो अटैच हो गए दोनों साइड से और अपने कॉलर की मार्किंग। तो सबसे पहले हम अपने जो सिलाई था बराबर करते हुए शोल्डर की सिलाई है दोनों की सेम आनी चाहिए और बैक से नेक का एक सेंटर पॉइंट बनाते हुए यहाँ पे कर दे देना छोटा सा। अब आपको जो आपने यहाँ पे सिलाई लगाई है यहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए एक मार्किंग करनी है और यहाँ पे भी एक छोटा सा कट दे देना है और हम कॉलर मेजर करेंगे। यहाँ पे जो कॉलर आया है वो हमारे पास आया है 7.5 यानी कि डबल करके 15 इंच हो गया। तो हमारा जो राउंड में कॉलर कटेगा वो 15 इंच का कॉलर की। तो इन्होंने फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड पे रख लिया है, 4 टाइम फोल्ड है हमारा फैब्रिक। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कॉलर की जो लेंथ है 4 इंच है, तो 4 इंच पे एक मार्किंग करें। हमारे जो कॉलर की चौड़ाई है वो हमारे पास है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे एक मार्किंग करते हुए और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लें सेम अलाउंस के लिए। तो टोटल हमारे पास हो गया 8 इंचेस। तो 8 इंच ऊपर मार्क कर दें एक बॉक्स में। तो ये हमारे पास 8x4 का बॉक्स है। अब आपको क्या करना है, ऑन फोल्ड साइड से 2.5 पे एक मार्किंग करनी है और ओपन साइड से 1.2 ब्लॉक ऊपर की साइड जाके इसे यहाँ से राउंड कर देना इस तरीके से। उसके बाद आपको 1/2 इंच इस साइड से अंदर आना है और इस पॉइंट से इसको मिला देना इस तरीके से और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो कॉलर है वो कट हो गया है। जो राउंड साइड है ये हमारी नेक के साथ अटैच होगी और एक सेंटर पे कॉलर को स्टिच करेंगे सबसे पहले। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो राउंड वाली जो मार्किंग है इसको हम स्टिच नहीं करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1/4 पे यहाँ तक आते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम जाके इसके पकड़ेंगे। चलिए सही
हमारे कॉलर की सिलाई हो चुकी है। अब इसको नोट्स लगाएंगे, सिलाई से थोड़ा दूर कट देने हैं आपको हल्के हल्के, कि आसानी से हमारा ये फोल्ड हो जाए। और इसको फिर आयरन करेंगे, कॉलर बिल्कुल सेट हो जाए हमारा। सीजर की हेल्प से या पेन से पेंसिल से इसके लिए आराम से दूसरी तरफ से भी सेम। तो ये हमारा ये पॉइंट भी निकल गया। अब इस पे हम आयरन करेंगे। तो कॉलर के दोनों साइड पे अच्छे से आयरन करेंगे, जिससे आपका कॉलर सेट हो जाएगा। तो ये कॉलर हमारा रेडी हो गया। इसे हम नेक पे अटैच करेंगे। तो जो नेक का हमारा सेंटर पॉइंट था और जो कॉलर का सेंटर पॉइंट था, दोनों को मिलाते हुए पहले पिन से अटैच कर दें। तो दोनों के सेंटर पॉइंट पहले मिला लें इस तरीके से, और पहले एक पिन लगा दें सेंटर पे, कि आपका सेंटर जो है वो हिले ना। जो शोल्डर की सिलाई है उसको बैक की साइड पे लें, यहाँ पे भी पिन से अटैच करें। तरफ भी सिलाई बैक की साइड देनी है आपको। दोनों फैब्रिक को बराबर पकड़ते हुए एक पिन यहाँ पे अटैच करते हैं। ये हमारा जो कॉलर है सेट करते हैं। अब आपको क्या करना है, जो ये फैब्रिक एक्स्ट्रा कटा हुआ है उसको रखना है। राइट साइड पे ये इसको पलटा नहीं है, इसलिए कॉलर आपने रखा है। इसी पे से ऐसे और एक साइड सिलाई आपको कैसे लगानी है, सिलाई आपको यहाँ से लगानी है। ये सिलाई मुझे लगी हुई है, ये सिलाई लगाते हुए आपको यहाँ तक आना है। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हल्का सा शोल्डर की तरफ से, जहाँ पे शोल्डर का एंड है, फोल्ड करते हुए इस पर एक सिलाई लगानी। तो चलिए इसे फिनिश करते हैं। तो देखिए ये राइट साइड है, मैं दोबारा आपको क्लियर कर देती हूँ। ये राइट साइड है हमारे पास कॉलर की भी, कुर्ती की भी और हमारी पट्टी की भी। तीनों को हमने कर लिया इस तरीके से। और जो शोल्डर का अटैच हमने जो किया था, मुझे सिलाई हमारी यहाँ तक आपको सिलते हुए आना है 1/4। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पक्का कर लें पहले, और इसे बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए राउंड में 1/4 पे स्टिच लगाना है। पिन निकालते रहे नीचे से, नहीं तो सुई ब्रेक हो जाएगी आपकी। फिर सिलाई लगानी है। और जैसे ही आप शोल्डर की तरफ आएंगे तो जो पट्टी हमारे पास एक्स्ट्रा है इसको हम फोल्ड करते हैं। और दोनों की सिलाई में इक्वल हो, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी साइड का फिनिश करें, पिन निकाल दें हाथों में। ये हमारी शोल्डर की पट्टी है, इसको उसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से स्टिच करना है।
तो आप हल्का सा कट लगा सकते हैं। ये भी निकल गया हमारे पास। अब इसमें हम आयरन करेंगे और इसको सेट करेंगे दोनों पट्टियों को। आइए हम अपनी जो स्टेप है उसको प्रेस कर लेंगे, दोनों साइडों को पहले बिछा लें अच्छी तरीके से। ये हमारी साइडें होंगी दोनों तरफ की। पट्टी को हम अंदर कर देंगे इस तरीके से और ये हमारे पास हमारा इस तरीके से। तो बस गर्म हो गई। सेट कर दें पूरा। पहले फोल्ड कर लें, इसके ऊपर आएंगे। एक साइड का पीस जो है वो रेडी हो गया, इसको दूसरी साइड पर रखेंगे। ये दोनों साइड की जो है पट्टी को इसके अंदर अच्छे से आयरन कर दिए, सेट हो गए। और ये कॉलर की तरफ से इसको हमारे पास फुली फोल्ड करते हुए अब आपको अपने नेक की जो लेंथ है उस पर माप देना है कि आपको कितना डीप है। तो जो शोल्डर में अटैच है वहाँ से मार्किंग करेंगे अपने नेक की लेंथ। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे दे रहे हैं, तो 7 इंच पे एक यहाँ मार्क दीजिए और 7 इंच पे दूसरी साइड से। तो एक 7 इंच आपका ये हो गया। अब दोनों तरफ से आपको फोल्ड करते हुए ये जो पॉइंट आया था पहले का इसी की तरफ से तो 7 इंच लिया है आपने दोनों तरफ से अच्छे से इसको जो कॉलम है सेट बस कॉलर की क्रीज ना खराब हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये एक साइड का हमारा रेडी हो गया। सेम ऐसे दूसरी तरफ से करना है हमें, इस पॉइंट की तरफ से तरफ का भी हमारा रेडी हो गया। इस तरीके से हम ओवरलैप करते रहेंगे दूसरे के ऊपर। तो आप यहाँ कुछ भी बटन लगा सकते हैं, ये यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं। फॉलो रेडी है, अभी हम इसकी कोशिश तो इससे करके इसको उल्टा करके रख लें। अब इसकी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम कट कर देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, हल्का सा धीरे इसे हम सिलाई से फिनिश करेंगे। दोनों साइड से आपको सेम इसी तरीके से फिनिश करना है। तो ये जो हमने फिनिश किया था अपना कॉलर यहाँ से, तो हल्का सा नोटिस करें इसको जो हमने नीचे फोल्ड किया था करते हुए यहाँ से फ्रंट से अटैच यहाँ पर लगाएंगे। दिक्कत हो सकती है, तो पिन से इस लाइन से एक बार मशीन से
तक सेम ऐसे फोल्ड करते हुए। अब आपको यहाँ से स्टिच करना है, यहाँ से सिलाई देते हुए और यहाँ राउंड करते हुए नीचे तक सिलाई देंगे। इस तरीके से हम दोनों तरफ के पीस अपने फिनिश कर लेंगे। तो सबसे पहले पिन हटाते हुए हमने जो यहाँ से फोल्ड किया था शोल्डर की तरफ से, इसको हल्का सा फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको यहाँ पे देनी है। तो पहले इसको सेट कर लें, बिल्कुल शोल्डर में जो सिलाई दी है वहीं पे आया आपका पॉइंट। तो स्टार्टिंग में उसे पक्का कर दें पहले। तो जैसे आप इसके कॉर्नर पे आएंगे फिर फैब्रिक को घुमा के और जो बाकी का नीचे का था पिन निकालते हुए सिलाई लगाते हैं। दूसरी साइड का भी सेम हमें इसी तरीके से फिनिश करना है, कोई चेंजेस नहीं है। पहले ऊपर से और फिर नीचे से बिल्कुल पूरी पट्टी हमें सिल देनी है। पूरी पट्टी जो है वो फिनिश हो गई है। जो एक्स्ट्रा बचा है इसे हम कट कर देंगे। दूसरी साइड का भी सेम ऐसे ही हम फिनिश करेंगे पूरा। ये देखिए पिन निकाल देती हूँ इस तरीके से, ऊपर से शोल्डर से और नीचे तक का ये पूरा हमने फिनिश कर दिया।
कॉलर जो है अच्छे से प्रेस कर लिया है। आप यहाँ पे फिनिशिंग के लिए इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक पीस हमारा ये ओवरलैप आएगा। तो इसे हम पहले अच्छे से आयरन कर लेते हैं जिससे सेट हो जाए। अब इसको आर्म होल फिनिश करने के लिए तिरछी पट्टी कट करेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग जोड़, जिसको हम पहले एक सेट ओपन करेंगे। तो ये हमने ट्रेडिंग चोड़ी 2 स्टेप काट लिए आर्म होल फिनिश करने के लिए, जिससे हम अपने आर्म होल फिनिश करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से हमें पट्टी को अटैच करनी है। 1/4 पे सिलाई लगाएं, पट्टी को हल्का सा खींच के लगाएंगे। तो इस तरीके से पहले हाथ थोड़ा कर लें जिससे पट्टी आपकी बैठ जाए। सेम ऐसे आपको दूसरी साइड का भी शोल्डर फिनिश करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दें। उसके बाद जो फैब्रिक निकल रहा है इसे हम कट कर देंगे और फिर इसको फोल्ड कर दें। तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का भी शोल्डर जो है फिनिश कर लें। उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। जो हमारा शोल्डर है फिनिश हो गया। सेम ऐसे दूसरी साइड का भी हम फिनिश करेंगे। तो ये हमारे दोनों तरफ के जो आर्म होल है वो फिनिश हो गए। तो हम लोग फिटिंग की जो मार्किंग है वो करेंगे। उसके बाद हम अपनी फिटिंग की सेट करेंगे। आई थिंक की मार्किंग कर लेते हैं। 1.5 इंच में मार्जिन छोड़ा था, इस ट्रैवल को दूसरी तरफ तो पहले से लगी हुई है मार्किंग जब हमने कटिंग के निशान लगाए थे। उसके बाद हमें नीचे वाला जो फ्लेयर है इसे अपने फोल्ड कर देंगे। चलिए, तो स्टार्टिंग में हल्का पक्का कर दें। उसके बाद
साइड भी सेम ऐसे हमें फिटिंग करनी है। तो ये हमारी दोनों साइड की जो फिटिंग है वो हो गई है। और नीचे का जो बॉटम है वो फोल्ड करें। उससे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आप कट जिस तरीके से दोनों को बराबर रखते हुए यहाँ पीस एक्स्ट्रा है उसको भी कट करें। पक्का कर दें। अब इसको 2 टाइम फोल्ड कर लें। ये मार्जिन जो है ये आपको बैक साइड में देना है।